अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला अब उठ जाओ ना, हो गया, साइड हो जाओ। तुम लोग चुप रहो, ना रहो, तो पहले तुम ये लोग बोलो, आ जाओ यहाँ। लोग कहे कि अभी अपने रास्ता में खड़ा हो। सल्तनत रहिएगा आप लोग की न रही, आप ही लोगों के हाथ में जैसे की इज्जत रहो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट बाबू जाना नहीं। हामिदुल कुरान हामिदुल लिवाइल हम्द औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। और ये में कहा वाह 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 हमरे दाद सुनने की जरूरत न, खाली सुन। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है, दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा। मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अब इस वक्त से कोई नहीं देता। गुरुआ बसी, जीवन का बसी, छोरा बसी, बेटियों की वाला काली कपड़ी बहुत। जलसा बहुत जल्द तमाम हो जाएगा। आप लोग दुआ में शरीक नहीं रहे तो समझिए कि आपके पास न सर है, तुम तो पहले से। हजरत कारी साहब का जो बयान हुआ, हमसे जो हो सका हम सब पूरा सुना। कुरान से मुताल्लिक़ हमने आपके सामने जो हदीस पेश की, हामिलुल कुरान हामिलुल लिवाइल हम्द, ये हदीस हमारे उपादे किराम के बारे में आई है। लेकिन हमारे पास उलमा ने फरमाया कि हामिलुल कुरान से मुराद वो तलबा भी है, वो इंसान है जिसने सिर्फ नाज़रा पढ़ा है। अब यह कि जिसने हिफ्ज़ किया तो उसका दोहरा सबब, और जिसने सिर्फ नाज़रा पढ़ा तो उससे दर्जा में थोड़ा कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये बढ़िया लड़का। हाँ, तू बोलो, तू तो मुझे सुबह। तो ये हामिलुल कुरान हामिलुल लिवाइल हम्द,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन लिवाए हम्द दिया जाएगा। किसी नबी को नहीं दिया, किसको दिया जाएगा? नबी है तू बकले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर करते थे तो मजमा में किसी एक आदमी को मुंतखब कर लेते थे, उसी को मुखातब करते थे। यदि से याद रहेगी कि नहीं रहेगी तो हम कोई को थोड़े सी हिला के ना तो मुझे और कोई आदमी नहीं बोल हम देखो तक वो देखो कल वो वही तो नाज़रा पढ़ने वाला भी उसको लिवाए हम्द का झंडा कहते हैं लिवाए खुदायत होती है, वो झंडा दूसरा हो, वो लड़ाई में जानत रहता कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो झंडा आए थे वो लेवा झंडे को कहा जाता है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया जाएगा। और एक झंडा हाफिज़े कुरान को दिया जाएगा। अब आपको योगा पाक बेटा दोनों को एक रंग का झंडा हुजूर का झंडा बढ़ता हो और ये हाफिज जी सब का झंडा छोटका हो, मगर होगा लेवाए लेवा के माने झंडा, हम के माने अल्लाह की तारीफ, वो बुलंद करने वाला जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बड़ा होगा उसको हम्मादून कह करके क़यामत में पुकारा जाएगा। तो ये लेवाए हमने इसलिए कहा कुरान का पढ़ने वाला जो अल्लाह की तारीफ करता है, ये तारीफ किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप मुंह रगड़ के रह जाइए चाहे कुछ मगर अल्लाह की जो तारीफ का हक है वो कुरान ही अदा करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नौले तक तो इन बच्चों ने जिन्होंने कुरान को अपने सीने में उतार लिया है उसको क़यामत के दिन अल्लाह की तारीफ का झंडा मिलेगा। सारे मंजर वाले जान जाएंगे कि ये वो बच्चा है, वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने हिफ्ज़े कुरान से नवाजा था। तो आप लोगों को शौक है कि आपका बच्चा भी लिवाए हम्द के लायक हो जाए, लिवाए हम्द उठाए। हाथ कोई न उठेगा तो हम एगो गुलेदी लेके चलते हैं ना, वो जो इन सब लाइटर सब होता है मैं किस्म किस्म का यही से डालता हूँ। तो आप लोग इरादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। जो आलिम बनता है उसको देखा है कभी? ऐसा ही हम लोग ने देखा है, उलमा किराम को देखते हैं ये मौलवी साहब हो गए, मौलवी साहब का ठीक नाम है कुछ नहीं। और हाफिज जी साहब को देखिए पहले से इंतजाम रखा हुआ। इंसान साइकिल में नजर आई है ये 55-60 की उम्र में हमसे कोई बाप जलन और हाथ से कसम खुदा की कसम साइकिल का इजाफा कोई नहीं करेगा। न तो किसी जमाने में कोई रेडियो कर दिया जाता, मोबाइल कर दिया जाता, साइकिल का इजाफा आपसे नहीं चलेगा। लाइलमी में हो गई, बदख्याली में हो गई, सहो हो गया, दिमाग में आया तो कर दिया। इसको कोई रीत रिवाज नहीं बनाया, रीत रिवाज बनाया जाए। जब मौलवी भाई होते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, इनको कुरान मिलता है, इनको कपड़ा मिलता है, इनको कलम मिलता है, इनको घड़ी मिलती है, इनको पैतावा मिलता है, इनको मोजा मिलता है और न जाने क्या क्या चीज रहती है।
साइकिल दे दे वो घूमे, साइकिल नहीं चले, साइकिल इनाम में चलेगी, बोल भी न करो तो जो कौन मरी तो हमारे मरी पहले मरी तो हमारे मरी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई चीज हद के अंदर रहना चाहिए, हद से बाहर ना। बात समझ में आई तो आप लोग अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे? वो इतनी आवाज है ना, अभी चाय पूरा पढ़ो ना करके वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसे तो कहते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आदमी वही एक आदमी उठकर कहता नारे तकबीर, फिर तो रकूल कर दो। ये होना चाहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाद भी हो जाए, अल्लाह की तारीफ भी हो। बात समझ में आई नहीं? और तोरे तो बड़ी समझ। इस ठिकाना मदरसे पर हम सबका ध्यान रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी खिदमत में जो हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी दे तो देता है, कुछ भी दे देता है, लेकिन दुआ नहीं। हर मदरसे को दुआ दो, जिसमें 5 बच्चा है उसको भी दुआ, जिसमें 1 बच्चा है उसको भी दुआ दो। दारुल के बाद में पहले के को तालिब इल्म ना अवस्था ये ऐ दारुल में देखिए कितना हरा। आज से दुआ कीजिए मुदर्रिसीन जो मिले नेकोकार हो, तबीयत के सही हो, फितरत के सही हो और मेहनती हो, मदरसे के बेहिया हो। बात समझ में आ रही है? और ठीका मदरसा चलाने वालों को भी कह दिया जाता है कि वो मदरसे को अपनी जागीर ना समझे, अल्लाह की जागीर है, नबी पाक की जागीर है, उसमें खयानत नहीं होना चाहिए, अमानत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से बात कर रहे थे, एक बूढ़े के आदमी आया, उन्होंने हुजूर से न होता है आदमी एक आदमी बात करी तो चुप न रहना चाहिए, तू बात कर तुमको लिए तो नहीं कर, ऐसे ना होता। अब हमको खून आ गया, हम बात करने लगे, तब मुजफ्फर बाबू हमसे बात कर रहे थे, चिप लगा, ऐसे ना होता। अब वो पूर्वाज वाले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, रुको ना बताते हैं। हम सब रखी तो झापड़ लगा भाई बताइए, हमको नोचे हुआ। जब बात खत्म हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहा, फरमाया चाचा जान अब बोलिए अब क्या कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमाने में अमानत में खयानत, इसलिए कि मदरसा पूरी कौम पूरे इस्लाम, इसके लिए कोई हदबंदी नहीं है कि कहाँ के मुसलमान गए मदरसा, सारी दुनिया के मदरसा ये मुसलमानों का मदरसा। तो हुजूर ने फरमाया कि जब खयानत कौम पर गालिब आ जाएगी तो क़यामत आ जाएगी। तो वो क़यामत ना जब धसना फटी पानी वही पहाड़ टूटेगा बिखरेगा, हदीस में आएगा, हदीस जैसे वो बिखरेगा। बात समझ में आई? मदरसा की रूह निकल जाए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मदरसा फिर एक बार जिंदा हुआ है, और जिंदा होने के साथ हमारी और आपकी दुआ रहेगी कि नहीं रहेगी? 15 मिनट हो गए, लीजिए हम उतर गए, वापस रवाना नहीं मिला जान अल्लाह।